सो अकॉर्डिंग टू यू, अगर कोई नया फाउंडर है, बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको कहाँ चालू करे, हैज मनी, हैज बिजनेस नॉलेज या नहीं भी है पर चालू करना चाहता है, किस कैटेगरी में घुसे जहां पे डिमांड भी हो, कंपटीशन भी कट थ्रोट ना हो, और वो अपना फर्स्ट 1 करोड़ विद ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स विद इन अ ईयर और 6 months कर ले? विच इज दैट कैटेगरी? So as per my understanding, we love our category in a sense. If you talk about electronics, already exposed. If you talk about books, already exposed. The next big category which is growing like crazy across India is home and decor only. Again, fragmented, non-standardized. The scope of designs is huge, humongous, and the aspirational power of consumers. People are now very aspirational, and it's not like a thing which is, I think, 5 years back or 6 years back, जहाँ पर people were renovating their houses only on Diwali occasion. ठीक है, अभी तक trend has changed. हर customer को या हर consumer को या बहुत सारे consumer को हर 3 महीने में कुछ नया change चाहिए. ठीक है, that is the best part. Secondly, this category is performing because अभी corporate gifting का बहुत बड़ा angle आया है. पहले corporate gifting is all about that basic pen डायरी या होम अप्लायंस मिल गया, होम अप्लायंसेस, because accessibility of appliances are huge. ठीक है, या आपके जो वो कि जितने भी वो ऑडियो थिंग सारी चीजें होती है वो ऑलरेडी कंज्यूमर के पास होता है, तो HRs want to give something different. Again, utility with a different aspect, जिसको नॉन मेजरेबल हो. तो दिस कैटेगरी इज अगेन प्लेइंग अ वेरी की रोल देयर. ठीक है, वो नॉन मेजरेबल होता है, पर्सपेक्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, तो वहां पर इस कैटेगरी का बहुत बड़ा स्कोप आ रहा है. तो मुझे लगता है कि अगर किसी को चालू करना है तो होम एंड डेकोर इज अ वेरी गुड कैटेगरी. ट्रस्ट मी, आई एम किलिंग माई सेल्फ, बट दिस इज द ऑनेस्ट आंसर आई एम शेयरिंग विद यू. बट होम एंड डेकोर के अलावा अगर मैं आपसे 2 कैटेगरी और पूछूं जो आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगेन एज ए बिजनेस आप अपनी कैटेगरी के बाहर जाके भी एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज अगेन 2 ऐसी और कैटेगरीज जो आप नेम करना चाहोगे? So one category which we explored a lot and which we still are interested in is lingerie. We feel it's a very very growing category. Women are very aspirational. They want something trendy. So lingerie as a category is very exciting. But what about lingerie में जो या फिर कोई भी क्लोथिंग बिजनेस में जो रिटर्न्स और इन सब का इशू आता है? तो क्विक कॉमर्स पे ये कॉन्सेप्ट है नहीं, बट स्टिल आई बिलीव कि क्लोथिंग ब्रांड का सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है. Yes, the pain point is absolutely you are right. क्योंकि आपको इतने SKUs रखने, मतलब एक डिजाइन का आपके पास 6 साइज होना चाहिए. हाउ डू यू मैनेज? मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब अब टेक्नोलॉजी ईज कर रही है, बट स्टिल एक नए ब्रांड के लिए वो टेक्नोलॉजी नहीं है. लाइक यू नो, आई डिड पॉडकास्ट विद रिमझिम ढेका मैम ऑफ लिटिल बॉक्स. उन्होंने कहा हम सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये ब्रांड इतना 100 करोड़ तक लेके जा पाए. Definitely. ठीक है, बिना टेक्नोलॉजी के अगर हम रैंडमली कर रहे तो हमारे पास 80-60% डेड स्टॉक होता. ठीक है, क्योंकि वो साइज हमने बना दिया, वो बिका ही नहीं. ठीक है, तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से स्केल कर पा रहे. तो लॉन्जरी में भी आई एम श्योर इशू वुड बी द साइज थिंग. तो सो लॉन्जरी में द गुड पार्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज कि रिटर्न्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बिकॉज इट्स अ नॉन रिटर्नेबल. अग्री. ठीक है, तो आपका ये पॉइंट तो वैसे ही सफाइस हो गया कि रिटर्न्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. सेकंड इज एज अ कंज्यूमर, व्हाटएवर लिमिटेड नॉलेज आई हैव, ईदर द कस्टमर इज catered with all the H&Ms, Mark and Spencers, stuff like that, which is very expensive, which is more or less more of a aspirational sort of thing. Keeping in mind जो हमारा ऑडियंस का पे स्केल है या जो हमारी ऑडियंस का मतलब रोजमर्रा का जिंदगी है, बट स्टिल देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप जहाँ पर उनको उतनी ट्रेंडी लॉन्जरी चाहिए पर उनको मिलता नहीं है. स्टिल देयर आर 2-3-4 ब्रांड्स, बट अगेन दिस कैटेगरी इज एक्सप्लोडिंग. Opportunities are humongous. So I feel lingerie is a very good category, and this, yeah. What would be third? The next category I feel is coffee as an industry. So what is my pain point or what would be the pain point for others would be कि अगर मुझे कॉफी एंजॉय करना है, so I have a premium niche sort of thing जहाँ पर Starbucks आते हैं, जहाँ पर Blue Tokai आते हैं, third wave आता है, but that becomes a dent to a normal common man of India. 100%. ठीक है, that's a luxury. That's a sort of luxury as per Indian standards. Starbucks is still a luxury. It's an aspirational product. Definitely a luxury. Definitely. It's an aspirational product. Absolutely. मतलब their coffees are, मैं कहूँगा they are not good, मतलब they are not best. बाकी ब्रांड्स का बेटर है, बट स्टिल एस्पायर करते हैं लोग. सिर्फ चीनी भरी होती है, मुझे तो बहुत कम समझ आती है. They market in a way that becomes aspirational for a normal common man. तो मुझे ऐसा लगता है कॉफी एज अ कैटेगरी ह्यूज पोटेंशियल. जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन है, they are more prone towards coffee, and coffee is like a category that has a very very big recall. It is very addictive in nature. तो अगर आपको एक बारी कॉफी का टेस्ट पसंद आ गया तो you'll keep buying that particular coffee set only. तो यहाँ पर 2 चीजें
कर सकते हैं, एक क्या हम कस्टमर को ऐसा एक एम्बियंस दे सकते हैं जो कि इकोनॉमिकल भी हो एंड एट द सेम टाइम द कॉफी हैज टू टेस्ट वेरी वेल, ठीक है, दैट इज वन थिंग. सेकेंडली क्या हम उसको ऑनलाइन पुश कर सकते हैं विद sachets and all, with quick commerce definitely, but they're mixing their coffee set with sachets should be available to the customer.